तो चलो गपशप करते हैं। जैसा कि वीडियो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे प्लेन क्रैश होने के कगार पे है और इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी हो चुकी है। एयरप्लेन के पायलट ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी अपने सीट बेल्ट बांध ले। ये सुनकर सैम तुरंत सीट बेल्ट बांध लेते हैं। लैंडिंग के वक्त हम ये देखते हैं कि प्लेन रोड पर घिसटती हुई पास ही मौजूद एक तालाब में गिर जाती है और डूबने लगती है। जहां सैम ऑफिसर्स और कैदियों को बचाने में जुट जाते हैं, वहां हम ये देखते हैं कि एक कैदी अपने लॉक को खोल लेता है। सैम उससे ये पूछते हैं कि तुम भाग रहे हो, जिसके जवाब में वो कैदी यानी मार्क ये बोलता है कि नहीं। आप सब ये ध्यान दें कि सैम को उस वक्त तक मार्क के बारे में कुछ पता नहीं होता है। किसी तरह मार्क आखिरकार भागने में कामयाब हो जाता है। अगले ही दिन सैम को ये पता चलता है कि अभी भी एक कैदी का कुछ पता चल नहीं रहा। भागने वाला और कोई नहीं मार्क होता है, जिसे पकड़ने के लिए सैम इलाके में घेराबंदी और खोजबीन शुरू करवाते हैं। और घटनास्थल पर सैम की टीम उसके पास पहुंचती है, जहां उनको मार्क के बारे में और इस सभी घटना के बारे में विस्तार से बताया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से कोई आ रहा होता है, जो 3 बंदे होते हैं। बैग वाला बंदा स्पेशल एजेंट जॉन रॉयस है और चश्मा वाला बंदा फ्रैंक बैरोस है और तीसरा जो बंदा है वो इन दोनों का हेड है, जो बताते हैं मार्क डबल पुलिस मर्डर केस में एक बड़ा सस्पेक्ट है। वो 2 पुलिस जॉन रॉयस के लंगोटिया यार थे। तीसरे बंदे डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस डिपार्टमेंट के हेड सैम को ये कहते हैं कि मार्क को पकड़ने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है और हमारा एक एजेंट भी तुम्हारे साथ रहेगा। तो बस रॉबर्ट डॉनी जूनियर, जो इस मूवी में स्पेशल एजेंट जॉन रॉयस है, सैम के टीम में। सैम के पूछने से जॉन के अजीब जवाब से सैम हंस देते हैं और वो जॉन रॉयस को ये नसीहत देते हैं कि कुछ ढंग की गन रखा करो। इंट्रोडक्शन लेने देने के बाद सैम अब अपने फॉर्म में आते हैं और वो अपने टीम को आगे की प्लानिंग के बारे में बताते हैं सभी को। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक शख्स जब अपने ट्रक के दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि मार्क उसकी वाइफ को चाकू के नोक पर रखा हुआ है। इसका मतलब मार्क एक ट्रक हाईजैक कर रहा है। और यहाँ सैम NTSB डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से प्लेन की छानबीन के लिए कहते हैं। सैम को उसकी टीम उस चाइनीज आदमी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और मार्क के मिले हुए कपड़े के बारे में बताती है, जिसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि मार्क इस वक्त कहाँ हो सकता है। और यहाँ मार्क एक ट्रक हाईजैक कर चुका है और वो ये फिराक में है कि वो किस तरह शहर से बाहर जा सके। और यहाँ सैम उस एयरप्लेन की छानबीन कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें एक पेन मिलता है और सैम ये बताते हैं कि ये एक डार्ट गन है जो कि पेन की तरह दिख रहा है। इसी डार्ट गन से उस चाइनीज आदमी ने मार्क को मारने की कोशिश की थी। फिर हम देखते हैं कि जॉन रॉयस इन सब की इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट को देने की वजह से सैम उसको लॉक कर देते हैं और ये बोलते हैं कि अपना लॉक खुद ही खोल लो। रॉयस पास में खड़े कॉस्मो के चश्मे को ले लेता है और उसके टुकड़े से अपने लॉक को खोलने लगता है। ऐसा करते देख वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स और सैम देखने लगते हैं। रॉयस उस टुकड़े से अपने लॉक को खोल भी लेता है, जिस वजह से वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं तुमने कैसे किया। पर सैम ऐसा करते हुए पहले भी एक शख्स को देख चुके हैं और वो है मार्क, जो कि उस वक्त अपने हाईजैक किए हुए ट्रक की मदद से शहर से बाहर की ओर जा रहा है। पर मार्क के रास्ते के बीच में आ चुकी है पुलिस, जो कि सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, जिसको देखकर मार्क उन दोनों हस्बैंड वाइफ को ये कहता है कि कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। पुलिस ऑफिसर ट्रक को रुकवाकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ से मार्क के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में वो दोनों बोलते हैं हमें नहीं पता। पर वो लेडी चालाकी से मार्क के खून लगे हुए कपड़े को ऑफिसर को दिखा देती है और ऐसा करते हुए मार्क देख लेते हैं और तुरंत ट्रक की स्पीड को बढ़ाने के लिए बोलते हैं, जिससे ट्रक आगे खड़ी हुई ऑफिसर की कार को ठोकर मारती हुई आगे बढ़ जाती है और पुलिस ऑफिसर की कार ब्रिज के नीचे गिर जाती है। जैसे ही इस घटना की खबर सैम को मिलती है, वो तुरंत अपने पुलिस स्टाफ और अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से मार्क ने उस ट्रक को छोड़ा है। उनको ये भी पता चलता है कि मार्क के पास एक गन भी है और वो बिना मोटर की एक बोट चुराकर नदी के रास्ते कहीं भागा है। यहाँ मार्क
किसी तरह नदी के रास्ते से भागने की कोशिश कर ही रहे हैं और तभी उनको दिखता है हेलीकॉप्टर जिसमें एक स्नाइपर है। और वहाँ सैम के ऑर्डर के अनुसार सभी ऑफिसर्स अलग अलग बोट पर मार्क को ढूंढ रहे हैं। तभी रॉयस को जंगल में कुछ मूवमेंट होते हुए दिखाई देता है और वो जब देखते हैं तो वो मार्क होता है। रॉयस इसकी इन्फॉर्मेशन सैम को देते हैं, जिसके जवाब में सैम ये कहते हैं कि मेरा वेट करो, हवा में फ्लेयर मारो। पर रॉयस रुकता नहीं, वो मार्क को पकड़ने के लिए अकेले ही चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि रॉयस के साथ जो मछुआरा था वो हवा में फ्लेयर मारता है। रॉयस के अकेले होने की वजह से मार्क उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है और अपने गन पॉइंट पे रख लेता है, जिस वजह से कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है। पर रॉयस के साथ जो मछुआरा था उसने हवा में फ्लेयर मारा था, जिसकी मदद से सैम भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो मार्क को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। पर मार्क सैम पर शूट कर देता है और रॉयस खींचातानी में उससे गन छीन लेते हैं। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि कैथरीन विल्च सैम से हॉस्पिटल में मिलने आती है और वो सैम को ये कहती है कि तुम ये काम मत करो। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके दिल में सैम के लिए प्यार है और वो उसकी बहुत परवाह करती है। सैम के फिर भी मना करने से कैथरीन जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे ऐसा कहकर चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि सैम आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर देते हैं और यहाँ मार्क चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। जिसके जवाब में उसकी गर्लफ्रेंड ये कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा भरोसा करती हूँ और मैं तुम्हारा काम भी करूँगी। और इधर एक ऑफिसर सैम को ये बताते हैं कि जब मार्क हॉस्पिटलाइज हुआ था तो उसके बिल्स एक लड़की ने पे किए थे। जवाब में सैम उसे ढूंढो कहते हैं और रॉयस को ये कहते हैं कि मुझे डबल पुलिस मर्डर केस वाला वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और कॉस्मो प्लेन में जिप गन रखने वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्क किसी शख्स से मिलने आया हुआ होता है और वो शख्स उसकी मदद कर रहा होता है, जिसके लिए वो उसे कुछ सामान देता है मार्क को। मार्क उससे अपना सामान लेकर तुरंत एक होटल में जाते हैं और वो एक रूम किराए में लेते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि उस सामान में उसके पास पैसे और गन भी होते हैं। फिर बिग्स भी सैम को ये कॉल करके ये बताता है कि हमारे मुजरिम ने, यानी उनके हिसाब से मार्क ने, एक आदमी को पीट कर उसे उसी के कैंपर में कैद करके फेंक दिया था, जहां वो आदमी 6 घंटों तक रहा। सैम मार्क से जुड़ी और भी कई बातों के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कॉल आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि मार्क की गर्लफ्रेंड का घर पता चल चुका है। जहां सैम, रॉयस और न्यूमन तुरंत उसके घर पहुंचते हैं और बैच दिखाकर उसके घर के अंदर, और वो उसको पूछते हैं तुम इस आदमी को जानती हो, जिसके जवाब में वो कहती है कि पहले तो कभी नहीं देखा इसे। और तभी न्यूमन उसको कुछ याद दिलाते हैं। हॉस्पिटल बिल्स पे किए हुए स्लिप को दिखाते हैं, जिसमें उसके सिग्नेचर भी है और इससे साबित होता है कि उसने मार्क के लिए बिल्स पे किए हैं, यानी कि वो मार्क को जानती है और वो इस वक्त झूठ बोल रही है। अब वो फंस चुकी है और वो आगे क्या करेगी? वो झूठ बोलकर मार्क का साथ देगी या फिर पुलिस ऑफिसर्स को सारी सच्चाई बता देगी? ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के अगले एपिसोड को देखना होगा। तब तक के लिए बाय। मोहित ऑडियो इमेज के साथ आगे पीछे हो गया और ये मेरी वॉइस को क्या हो गया था?